ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। आज है संडे का दिन है। सुबह इसके 7 बजे हैं अभी और झाड़ू पोछा मेरा हो गया था। बिस्तर मैंने उठा दिया था। तो यहाँ पर मैं चाय लेके बैठी हूँ और पतिदेव को भी दे दी है चाय। तो यहाँ पर सुबह सवेरे का टाइम है और दोनों जने फ़ोन देख रहे हैं। मैं तो अपने सुबह सवेरे काफ़ी ब्लॉग आ जाते हैं सुबह के टाइम पे, तो वो देख लेती हूँ। और यहाँ पे चाय भी पी रही थी। फिर पतिदेव को मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा आज किचन में ना थोड़ा सा पर्दा चेंज करना है उसे। मैंने कहा तुम किचन में करो और मैं बाहर जाती हूँ और मैं बाहर की सफाई वफाई कर लेती हूँ। अभी बाहर से ठंडा ही हो रखा। आज तो मौसम सुबह सुबह मतलब धूप आ गई है। आज तो साफ़ है ना मौसम। आज वो जैसा नहीं है, कोहरा जैसा, बादल जैसे कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, पतिदेव भी पी रहे थे। तो उसके बाद हम अपने अपने कामों में लग जाएंगे। और ना फ़ोन, आजकल फ़ोन का इतना काम होता है, फ़ोन पे वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, डेली ना सर दर्द हो जाता है सच में। तो हाँ, मेरे ना सर में दर्द ही हो रही थी। तो यहाँ पर फिर मैं बाहर से आ गई थी। फिर मैंने कहा मैं यहाँ ना बरामदे में पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगा लो तो सही रहता है ना, फिर एकदम से बरामदा धो दो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाती हूँ और यही झाड़ू एक अंदर का भी है ना और ऐसी सेम बाहर का भी है। ये पुराना वाला है तो मैं इसे बाहर से यहाँ पे बरामदे में यूज़ करती हूँ। और वो भी ना, वो भी अंदर का ऐसी ही है, लेकिन उसके ना ये जो ये होते हैं ना, ये लगे हुए झाड़ू में ये, तो ये ना डंडे उसके बार बार ना निकल जाते हैं अंदर। जितने बार झाड़ू लगाओगे ना रोज़ के रोज़, उतने बार दो दो तीन तीन निकलते रहते हैं। तो इनसे मैंने कहा प्लास्टिक वाला झाड़ू ले आना। कह रहे नहीं नहीं, प्लास्टिक का झाड़ू लाना ही नहीं, भले निकल जाए, मैं यही नया लेकर के आऊँगा। कह रहे, मैंने कहा बार बार निकल जाता है, प्लास्टिक का सही रहता है। कह रहे प्लास्टिक के झाड़ू से कोई कूड़ा नहीं निकलता है अंदर से, बोले थे। कह रहे ये वाला सही रहता है। तो मैंने कहा सही है फिर। कह रहे मैं ले आऊँगा नया, बोले थे। तो मैंने कहा ले आना, एक बाहर का है एक अंदर का। तो यहाँ पे फिर मैं ना झाड़ू तो मैंने लगा दिया था। फिर मैंने कहा मैं ना बोतलों को भर देती हूँ पानी। तो यहाँ पे नल पे पानी आ रहा था सुबह सुबह, सुबह शाम नल में पानी मतलब आते रहता है, दिन में भी आते रहता है। तो मैं पानी ना बाहर से ही भरती हूँ यहाँ पर से। जब से आर ओ ख़राब हुआ है ना, तब से यहीं से भरते हैं। और वैसे भी आर ओ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि यहाँ ना पानी साफ़ आता है। जैसे जैसे शहरों में तो पानी ना बहुत गंदा आ जाता है। जैसे बरसात होती है ना तो कितना गंदा पानी आता है, उसमें मट्टी मट्टी भी आती है बहुत ही। तो क्योंकि हमारे उधर को घर में भी आता है ना, माई के साइड में, वहाँ भी देखती हूँ बरसात होती है ना, गंदा पानी आता है और उसमें मट्टी सी आती है। पर हमारे यहाँ ना ट्यूबवेल है, ज़मीन से निकलता है ना पानी इसमें। तो यहाँ का पानी ना साफ़ होता है, बिल्कुल बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। इतनी फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। तो हमने लगा नहीं रखा, फिर ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे ना भैया लोग बाहर से ये भी आ गए हैं, अपने मकानों में पानी दे रहे हैं, पाइप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने भी सफाई हो गई थी, अंदर बरामदा साफ़ कर दिया था मैंने यहाँ पे। और हमारे ना नल का कनेक्शन यहीं पर, जब हमने मकान बनाया था ना, तो उस समय हमने ना नल का कनेक्शन अंदर दिए ही नहीं है। वहाँ सब टैंकी के ही पानी आते हैं अंदर। तो यहाँ पे बाहर से ही है, तो यहीं पर ही हमने, यहीं पर से भर लेते हैं पानी। और इसमें ना सुबह शाम मतलब दिन भर आते रहता है पानी। वैसे तो गर्म पानी आता है ना, और यहाँ पर टैंकी में ना अंदर किचन में ना इतना ठंडा पानी आता है ना कि हाथ डालने में डर लग जाती है। बर्तन धो तो ना एकदम से डर जैसा लगता है हाथ डालने। उसके बाद तो फिर भैया करना तो हमें ये फिर करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैं क्या कर रही थी, हाँ आलू छील रही थी मैं यहाँ पे। आज मैं आलू के पराठे बना रही थी। मैंने कहा आलू के पराठे बनाऊंगी। तो मैंने रात को ही आलू उबाल के रख दिए थे, क्योंकि ठंडे ठंडे ही सही रहते हैं ना। सुबह के टाइम में बनाओ तो उसी समय उबालो तो फिर अजीब से हो जाते हैं पराठे, गीले गीले टाइप के। और मैंने इस समय नहा लिया था, नहा धो करके मैं छत में आ गई थी। कपड़े वपड़े मैंने डाल दिए थे, छत में चल रही ठंडी ठंडी सी हवाएं। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ को। और मेरे साहबजादे को ना गर्मी हो रखी है, भैया स्वेटर पहन नहीं देता, इतना बोलो स्वेटर पहनो स्वेटर पहनो, बस इसको ना स्वेटर खोल रखी है। अभी मैं नहाता आऊँगी ठंडे पानी से। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद ना मौसम इतना ठंडा हो रखा, फिर इसके लिए ना गर्म पानी करने रखा। मैंने कहा पगली है, मैंने कहा ठंडे पानी से नहाएगा जो। तो यहाँ पे पतिदेव की हो रही थी पूजा। पतिदेव ने सुबह सुबह ही नहा लिया था। मैंने कहा सुबह सुबह नहा लिया ना तो पूजा करो तुम ही। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाऊँगी। पराठे बनाने की तैयारी हो रही थी, दूध भी गर्म करने रख दिया था मैंने। फिर उसके बाद ये 11:30 बजे का टाइम है और मैं भिगो रही थी ना मेहंदी। मैंने कहा आज मैं बालों में लगाऊंगी मेहंदी, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं मेहंदी भिगो लेती हूँ। नेहा की मेहंदी है, तो 2 पैकेट था ना, इसमें इतना थोड़ा सी आता ना, बिल्कुल थोड़ा सी है। ये दोनों पैकेट खोल दिए थे। मैंने कहा अभी भिगो देती हूँ लोहे की कढ़ाई में और कल को लगाऊंगी, अभी तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज तो मैंने नहा लिया था ना। तो यहाँ पे मैंने पानी में चाय पत्ती का पानी बनाया था, इसमें चाय पत्ती और कॉफ़ी डाली है थोड़ा सी, और लौंग डाल रखी है मैंने। और तो मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस इतना ही डाला है मैंने। और मैंने कहा इसको बना करके ढक के रख देती हूँ, कल को धूप निकलेगी ना तो दिन में, कल को सुबह नहीं नहाऊंगी तो दिन में धूप में बैठ के लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने भिगो दिया था अपने लिए मेहंदी, कढ़ाई में ढक के रख दी थी। और यहाँ पे मैंने कहा ये मनी प्लांट का पानी चेंज करना था ना, ये कह रहे थे इसमें पानी कम है, पानी क्यों नहीं डाला था, तो इसमें सूख रहे तभी बोले थे। फिर मैंने कहा पानी तो मैं भरती हूँ ना, फिर कम हो जाता है इनमें। फिर मैंने कहा इन्हें धो धा करके फिर से भर देती हूँ ज़्यादा ज़्यादा पानी इनमें। तो पानी भर के रख दूँगी और थोड़ा थोड़ा इनको धोते रहो तो ना अच्छे खिले रहते हैं, तो सही रहते हैं। तो ऊपर भी लगा है वैसे मेरा मनी प्लांट, तो
तो यहाँ पे पतिदेव ले आए थे, रिफ़ाइंड ख़त्म हो रखा था ना, रिफ़ाइंड, और आज लेकर के आए हैं ये पनीर और ये पालक। पालक आ रखा, बोले थे आज आता नहीं है, मैं रोज़ बोलती पालक लाना ना, मुझे अच्छा लगता है पालक पनीर। कह रहे हैं हाँ हाँ लाऊंगा लाऊंगा बोलते हैं, कहते हैं यहाँ आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों पालक बोलते हैं दुकानों में। तो आज आ रखा होगा, तो वहाँ गए थे दुकान की तरफ को, मैसेज कर रहे थे मैं पालक लेकर आऊँ, पालक आ रखा। मैंने कहा हाँ हाँ ले आओ पालक और पनीर ले आओ। तो मैंने कहा इसीलिए मैंने कहा आज बनाएंगे संडे का स्पेशल खाना सर्दियों के। मैंने कहा छोटे छोटे से दिन होते हैं, झटपट से फटाफट से काम निपटाया। फिर मैंने कहा पालक लेकर आएंगे तो साफ़ करने बैठना पड़ेगा, तो इसमें भी टाइम लग जाता है ना। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी पालक लेकर के, तो इनके डंडे तोड़ दो ना सही रहता है। तो मैं वहाँ पर साफ़ करने लग गई थी, मैंने कहा साफ़ कर दूँगी ना तो पत्ते पत्ते डालने पड़ते हैं ना, सही रहता है। तो टाइम इसमें भी टाइम लगता ही है काफ़ी। तो काम वाम मैंने सारे निपटा दिए थे फटाफट से। तो आज हमारा सर्दियों का स्पेशल खाना सिंपल सा चावल और पालक पनीर बनाएंगे आज हम। चावल मैंने चढ़ा दिए थे, तो फिर मैं थोड़ी देर धूप में बैठी थी, फिर अंदर को आ गई थी। मैं यहाँ पे सारा सामान रख गई थी, तो तेल गरम हो गया था मेरा। तो मैंने खड़े खड़े मसाले ज़्यादा नहीं निकाले, जीरा है और जखिया है और वो निकाला था कड़ी, वो तेज पत्ता, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो आज बहुत दिनों बाद सर्दियों का पहली बार ही बना रहे हैं सर्दियों में। पिछले साल बनाया था सर्दी में, तब से अब बन रहा है। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता भी डाल दिया है मैंने ना, सॉरी तेज पत्ता, मेरे मुँह में कड़ी पत्ते आता है। जीरा जखिया और तेज पत्ता डाल दिया, और ये प्याज और लहसुन टमाटर सब मिक्सी में वो कर दिया था। टमाटर तो मैंने हाथ से कोरा था ना कद्दूकस से, पर प्याज और वो लहसुन को उसी में मिक्सी में घुमा दिया था। तो मैंने तीनों मिक्स कर दिए थे एक साथ। तो पालक भी उबाल के पीस दिया था मिक्सी में। तो यहाँ पे सब मसाले मिला लूँगी, जीरा धनिया सब्जी मसाला मिर्ची हल्दी और नमक, सब चीज़ मसाले मिक्स कर लूँगी। खड़े मसाले मैंने इसलिए भी नहीं डाले ना ज़्यादा, क्योंकि जलन जैसी हो जाती है मुझे। तो मैंने कहा सिंपल से ही मसाले डालते हैं, यही सही है। तो यहाँ पे तेज डाल दिया था नमक मैंने, और ये डाल दिया था पानी। और ना सच में बहुत स्वादिष्ट हो रखा था, बहुत अच्छा खाना हो रखा था, सिंपल सा और बहुत टेस्टी स्पेशल लंच है हमारा आज का संडे का। तो यहाँ पे बन गया था। इसमें ना मलाई डाल दूँगी मैं, मलाई डाल के ना और स्वाद हो जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सी मलाई कल की रखी थी ना कटोरे में, अलग से निकाल के रखी थी, उसमें जिसमें रखती हूँ ना उसमें नहीं डाली थी मैंने, तो अलग से कटोरे में निकाली थी। और थोड़ा सी मैंने और निकाली है, तो आज की निकाली है। और ये पीसा हुआ पालक मैंने इसमें मिक्स कर दिया और पानी डाल दिया, क्योंकि हम चावल के साथ बना रहे हैं ना, तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा इसमें। फिर इसमें पकने दिया मैंने थोड़ी देर, तो उसके बाद मैंने इसमें पनीर मिला दिया। रोटी के लिए बनाओ ना तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, लेकिन चावल के लिए बन रहे तो थोड़ा रस्सेदार तो होना ही चाहिए ना। और पर बहुत अच्छा हो रहा था स्वाद। तो ये बन गई हमारा खाना, सिंपल सी हमारी आज की थाली, चावल मटर वो पालक पनीर और सलाद। तो आप सभी आ जाइए दोस्तों हमारे साथ खाने। ये मेरी थाली थी। लाइट मैंने जला दी, और इसको देखो बिस्तर के ऊपर रख करके खा रहा है, टीवी देख रहा है और उसी के ऊपर रख करके खा रहा है। फिर अभी डांट लगाई मैंने, अब मैंने कहा नीचे तो बैठा नहीं, पर बिस्तर में ही बैठा फिर भी। और ये पतिदेव की थाली है। तो अब हम खा लेते हैं खाना। खाना पीना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने गैस साफ़ कर लूँगी, गैस तो सुबह को धो लेती हूँ मैं, उसके बाद कपड़ा मार देती हूँ दिन के समय में ना, अच्छे से कपड़ा मार के फिर स्लीप व्लीप पोंछ दी थी, स्लीप साफ़ कर दी थी। अब तो दोस्तों यहाँ पे मेरी सफाई हो गई। अब मेरे धुलने बर्तन और ट्राईपोड को ना इधर रखो, कभी अंदर रखो, कभी बाहर रखो, कभी छत में रखो, कभी ऊंचे ऊपर करो, कभी नीचे करो। इस चक्कर में ना कि ट्राईपोड टूट भी जाते हैं। और ये वाला भी ना बहुत ही ढीला हो रखा है इसका बटन, तो जैसे तैसे अड़ा रखा है मैंने इसको। एक वीडियो बनाने में सच में ना बहुत मेहनत जाती है यार, है ना। तो और व्यूज़ नहीं आते तो कसम से मन ऐसा हो जाता है ना उदास जैसा। चलो कोई नहीं, चलो अब ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर देती। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए आते सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना आप सभी।